नमस्कार मित्रों, मेरे समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वंदना सुखवाल अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। संस्कृत ज्ञान धारा श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्राणी। चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए। माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वराणि। ये जो सूत्र हैं भगवान शिव से महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। 14 माहेश्वर सूत्र है जो प्रत्याहार निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रत्याहार अर्थात संक्षिप्तीकरण। वर्णमाला को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने के लिए इन प्रत्याहारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्याहार भी कहा जाता है और वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण में किस परंपरा के अंतर्गत आए हुए हैं उन्हें देखते हैं। तो जब पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या करी तो भगवान शिव ने तांडव करते हुए सिद्ध तपस्वियों के उद्धार के लिए 14 बार डमरू बजाया। भगवान शिव ने तांडव करते हुए सिद्ध तपस्वियों के उद्धार के लिए 14 बार डमरू बजाया। तो इन 14 सूत्रों को शिव से प्राप्त किया। किसने? महर्षि पाणिनि ने। पाणिनि ने इन्हीं डमरू के शब्दों से, डमरू की ध्वनि से, उससे उत्पन्न होने वाले नाद से इन सूत्रों को प्राप्त किया। अब ये सूत्र कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो संख्या कितनी है माहेश्वर सूत्रों की? 14। ठीक है। भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है और इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि शिव सूत्र कितने होते हैं, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, प्रत्याहार सूत्र कितने होते हैं या वर्ण समाम्नाय सूत्र कितने हैं। तो 14 है। इनके नामों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो शिव ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों को क्यों उत्पन्न किया? तो इसके लिए है सिद्ध तपस्वियों के उद्धार के लिए। किस लिए? सिद्ध तपस्वियों के उद्धार के लिए। ठीक है। चलिए अब इन सूत्रों को देखते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है संस्कृत में, क्योंकि इन्हीं से आगे सूत्र बनते हैं। तो सूत्रों में इन अ, ई, उ, री इन वर्णों के स्थान पर प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्याहार के अंतर्गत संक्षिप्त जो वर्ण होते हैं वो आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र। अयूण, भृलृक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमगणनम, जभय, घटधश, जब गणदश, ख फ छ ठ थ चटतव, कपय, शससर, हल। फिर से एक बार बोलेंगे। अयूण, भृलृक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमगणनम, जभय, घटधश, जबगड़दश, खफ छ ठ थ चटतव, कपय, शशसर और हल।
ठीक है। देखिए एक बार फिर से बोलिए। आई ऊण, रिलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमंगणम, जभय, घटधश, जबगरदश, खफ छटत चटतव, कपय, शशसर और हल। इनकी संख्या कितनी है? 14। ठीक है। अगर आप इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों को गिनेंगे तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कितने वर्ण होते हैं संख्या में। वह सारे वर्ण इन प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इत संज्ञा विधायक सूत्र। तो हलंत्यम, उपदेशे अजनुनासिक इत, आदिर्ये टुडव, श प्रत्ययस्य लश्क्व तद्धिते और चुटु। हलंत्यम, उपदेशे अनुनासिक इत, आदिर्ये टुडव, श प्रत्ययस्य लश्क्व तद्धिते और चुटु। 6 जो हैं यह इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र, इत संज्ञा अर्थात इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा अर्थात लोप हो जाता है। जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो उसमें इन अंतिम वर्णों को गिना नहीं जाता है। तो जैसे ण, क, ण है, क है, ग है, च है, इन सब की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है अर्थात लोप हो जाता है। चलिए एक बार देखेंगे वापस। तो हल संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। तो जैसे अच प्रत्याहार हम कहते हैं ना, तो अच ये अ है और ये च है। तो अ और च, प्रथम वर्ण अ तो गिना जाएगा लेकिन अंतिम वर्ण च की क्या हो जाती है? इत संज्ञा अर्थात ये नहीं गिना जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ सभी स्वर। ठीक है। इसी तरह से देखिए आगे। शल, शल प्रत्याहार ऊष्माहा। ठीक है। शल प्रत्याहार के अंतर्गत हम किस ऊष्म वर्ण गिनते हैं ना, तो ऊष्म कौन कौन से हैं? ये देखिए श, ल दोनों मिलाकर बना शल प्रत्याहार। तो श, श, स और ह चारों ऊष्म वर्ण। ठीक है। आगे देखेंगे जैसे यणः अंतस्था। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो देखिए यण कहाँ है? ये देखिए य, व, र और ल। य, व, र, ल। ट और न की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो परीक्षा में अधिकतर इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो हलंत्यम। ठीक है। और इत संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 6। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। ठीक है। इसी तरह से हमने यत्न विचार पढ़ा था टॉपिक, जिसमें हमने प्रयत्नों के बारे में जाना था। तो उसमें विवार, श्वास, अघोष उसके अंतर्गत किस खर प्रत्याहार आया था। तो देखिए खर प्रत्याहार कहाँ है? ये ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, य, श, स, स। देखिए वर्ग के पहले दूसरे वर्ण और श, स, इन्हें हमने विवार, श्वास और अघोष में पढ़ा था। तो इस तरह से ये प्रत्याहार हमें संस्कृत ग्रामर व्याकरण में जब हम पढ़ते हैं आगे, जिनमें पाणिनि सूत्र और ये जब हमें स्मरण करने पड़ते हैं, तो वहाँ यणों को इन वर्णों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने के लिए इन प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है और ये प्रत्याहार बनते हैं माहेश्वर सूत्रों से। ठीक है।
चलिए एक बार फिर से हम इन माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे। चलिए इनको जिस क्रम में ये दिए हुए हैं उसी क्रम में याद करना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलिए, अयूण, रुलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लण, यमगणनम, जभय, घटधश, जबगढ़दश, खफ छ ठ थ, चटतव, कपय, शशसर और हल। चलिए 2-3 बार इनको पढ़िए और क्रम से याद करिए। बीच में से याद नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सूत्रों का विवरण दिया हुआ है, तो इसका एक क्रम होता है, उसी क्रम के अनुसार हमें इन्हें याद करना होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।